ऑल गुड। वेरी नाइस। फिर से मिल लिए हम एक बार। 28 डेज के बाद आज हम फिर से साथ में हैं। तो सभी को सबसे पहले माता रानी की सभी के ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जय माता दी। इन 9 दिनों में आपके साथ वो मेरेकल हो जो अभी तक आप विजुलाइज कर रहे थे ना इतने दिनों से, सबकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सबसे पहले तो। हेलो मैम। हेलो। कौन बोल रहा है? स्मृति। हाँ स्मृति, कैसे हो? अच्छी हूँ मैम। आप कैसे हो? बस बढ़िया एकदम। कैसा चल रहा है सब? अच्छा चल रहा है। अच्छा चलेगा, और भी अच्छा चलेगा। अब ये 9 डेज तो बहुत अच्छे पावरफुल होते हैं ना, ये चैत्र नवरात्रि या जो भी नवरात्रि वगैरह होती है बहुत पावरफुल होती है ये। इसमें आज जी आपको एक मैम। रेमेडी भी बताऊंगी मैं, है ना। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं पूरे 7 डेज, तो उनको तो 2-3 रेमेडीज में बता दूंगी कुछ अच्छी अच्छी। तो उनको आप जरूर करिएगा। ठीक है। जी मैम। है ना, कुछ लोग बिजी थे बहुत। देखो खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं लोग, है ना। कितना सबको बोला लेकिन नहीं करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग, हम सब क्या करते हैं ना, लोगों को प्रायोरिटी देते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को। लेकिन कभी भी अपने लिए समय ही नहीं है किसी के भी पास। बहुत सारे लोग मैंने देखे जिनके पास, कोई किसी ने एक्सक्यूज दिया कि मेरा एग्जाम है, किसी का कुछ एक्सक्यूज था, किसी के घर में शादी है, कुछ भी है। लेकिन सबसे पहले हमें खुद को प्रायोरिटी पे जब तक नहीं रखेंगे हम, तो हमारे मैनिफेस्टेशन कैसे पूरे होंगे? है ना। ईश्वर भी देख रहा है कि जो इंसान अपनी खुद की वैल्यू नहीं कर रहा, अपनी कद्र ही नहीं कर रहा है, सेल्फ स्टीम गवा बैठा है, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं बची है, तो फिर उसके मैनिफेस्टेशन पूरे होने में भी उतने हर्डल्स आते हैं। राइट। फिर हम लोग को ना ईश्वर को ब्लेम करते हैं कि ना भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है। अब वो तो सुनने के लिए ऑल टाइम बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग उनसे कनेक्शन ही नहीं बनाना चाहते हैं। ईश्वर भी वही उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो अपनी केयर करते हैं। राइट। अगर आपको क्या लगता है ना कि मैं महान बन जाऊंगी, सबकी केयर करके महान बन जाऊंगी, तो महान, सबकी केयर करना अच्छी बात है, लेकिन महान आप तभी बनोगे जब आप खुद के लिए समय निकालोगे। क्योंकि ये सारे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। पिछले 10-12 सालों में जो भी हुआ मेरे साथ, उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ मैं। राइट। आप में से कई लोगों की स्टोरी होगी मेरी जैसी, बिल्कुल। राइट। तो आप सभी तो मुझे जानते हैं। आई होप शायद कुछ लोग नए भी होंगे, तो उन सभी को मैं बताना चाहूंगी कि मेरा नाम है शालिनी राठौर। मैं एक लाइफ कोच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, एक पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है। तो मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ इन 7 डेज में। सेल्फ लव कैसे करते हैं? अब कई लोगों का क्वेश्चन आता है, सेल्फ लव कैसे करते हैं, ये क्या होता है? राइट। तो आप में से बहुत सारे लोग जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं वो जानते ही होंगे इसके बारे में। ठीक है ना। अभी ऐसा करते हैं, सभी का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ना, आप लोग कौन है क्या है, तो जिनको जानती हो वो तो हैं। आप सभी लोग एक एक बार प्लीज बोलेंगे, अनम्यूट करके खुद को। अच्छा ये बताइए कि आप सभी लोग क्यों ज्वाइन किए ये 7 डेज का सेशन, है ना। आपने क्यों ज्वाइन किया, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है इस सेशन के साथ में? ठीक है, तो वहां से हम्म। स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अभी अपने मैं सभी को म्यूट करती हूँ, देन आपको वन बाय वन अनम्यूट करके आप बोलेंगे। और जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते, किसी का कोई प्रॉब्लम है तो नो इशू। बट अगर करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो उसमें और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। अब जो भी लोग बोलना चाहते हैं, और सभी लोग प्लीज़ अपने माइक माइक को म्यूट करके रखें। ठीक है। किसका ओपन है माइक? किसी की साइड से आवाज़ आ रही है काफ़ी। टीना गुप्ता जी आई थिंक न्यू है। हेलो टीना जी। हाय वैशाली। कैसे हो? हाय, आई थिंक फर्स्ट टाइम हम एक दूसरे को देख रहे हैं ना। अब तक सिर्फ राइट ऑडियो पे राइट। बात की है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक कितना हूँ अच्छा बस। फेस आपका ग्लो कर रहा है, सेल्फ लव क्यों इन लग रही है उस समय। जस्ट पूजा वूजा करके अभी फिनिश हुआ है, आरती हाँ, वगैरह की है तो। पूजा की एनर्जी है ना, पॉजिटिव वाइब्स। राइट। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि आपने अपने लिए समय निकाला। तो मैं सबको प्राउड फील करती हूँ, जितने भी लोग आज आए हैं मैं उन सब पर प्राउड फील करती हूँ कि आप लोग मेरी बात मान कर या मेरे सेशन में आए। क्योंकि मेरा इंटेंशन सिर्फ ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ज्वाइन कराऊं, या मेरे को कुछ ऐसा है कि पैसा कमाना सिर्फ ऐसा जरिया नहीं था मेरा। मेरा ये था कि मैं 28 डेज आप लोगों के साथ में थी, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा था। तो मेरा एक लाइफ पर्पस है। आप जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मैं सॉफ्टवेयर फील्ड को छोड़ करके जब यहाँ पर मैं स्विच की हूँ, तो मेरा भी कुछ लाइफ पर्पस मुझे इंट्यूशन हुआ कि मुझे ये करना है, तो इसमें मुझे मजा आता है। तो जिस काम में आपका दिल करता है ना, वो काम आपको करना चाहिए। वहीं से हमारा जो होती है ना, सेल्फ लव जर्नी स्टार्ट होती है। राइट। अभी कोई और बोलना चाहेगा? सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं यहाँ पर।
ज्योति कैसे हो? एग्जाम है। एग्जाम का स्ट्रेस मत हेलो लो। मैम। हाँ, मैं अच्छी हूँ। अच्छे हो? एग्जाम है वेरी गुड। 21, 22 हाँ, को एक्चुअली। बहुत बढ़िया जाने वाला है एग्जाम, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। सेल्फ लव करते करते रूपल। एग्जाम देंगे ना, तो एग्जाम भी बढ़िया जाएगा। रूपल का भी। रूपल का भी है, लेकिन रूपल स्ट्रेस में नहीं हाँ। दिखाई दे रही। रूपल क्या बात है। खुश है काफी वो, है ना? मैंने स्ट्रेस लेना छोड़ दिया है दीदी। छोड़ दिया, लेट गो कर दिया। ये बहुत अच्छे से समझ चुकी है सेल्फ लव की पावर को। मतलब आ जाता है स्ट्रेस कभी कभी, बट हम्म। लेट गो हो जाता है इजीली। वो तो फिर आता जाता रहता है ना, लेकिन आपको तरीके पता चल गए ना, जो 28 डेज का सेशन किया जिसने भी। तो आपको ये पता चल चुका है कि अब हमको कैसे स्विच करना है, मतलब आपको कैसे जंप करना है दूसरी सिचुएशन पे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और वही जीवन का रहस्य सबसे बड़ा। चैलेंजेस आएंगे लाइफ में और सब चीज़ें देखने को मिलेंगी बढ़िया बढ़िया आपको, लेकिन फिर भी आपको चलना है, मतलब कैसे आगे बढ़ना है, तो उस पर हमें फोकस करना है। राइट। और कोई बात करना चाहता है, कोई बोलना चाहता है पुराने लोगों में से या नए जो आए हैं आज? टीना जी आप बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप कहाँ से टीना जी? देखो यहाँ पे किसी को भी कोई हेजिटेशन नहीं रखना। जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं वो जानते हैं, हम लोग खूब बातें करते हैं क्लास के बाद। तो आपको ऐसा नहीं है कि शाय होने की, शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आप लोग अपनी दिल की बात बोल सकते हैं। जी जी मैम, कोलकाता जी। से हूँ। ओके, वेरी आज गुड वेरी फर्स्ट टाइम गुड। मैं ज्वाइन हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। तो सेल्फ लव की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, सभी बहुत को ही बहुत ज्यादा ज़रूरत जरूरत है। है, बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, अब करेंगे मज़े अपन भी साथ में। आप शायद फर्स्ट टाइम ही दिखे हो मुझे स्क्रीन पर, किसी ने इनवाइट किया होगा आपको आई तो थिंक। बच्चों का एग्जाम खत्म हुआ, उसके पीछे पड़ा ही रहता है, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब निकालेंगे टाइम हम लोग। इसीलिए आज इकट्ठे हुए हैं कि ये सीखेंगे कि कैसे हमें टाइम निकालना है अपने लिए और इसके क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको आगे। राइट। और तो सारे पुराने ही लोग हैं, पुराने फेसेस दिख रहे हैं। रियलमी RMX, ये कौन है? रेखा वर्मा राजस्थान से, बट मैं वॉइस में नहीं बोल सकती है। चलिए कोई बात नहीं, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो गौरी भी आई है क्या? गौरी, गौरी सीए बन चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन कर दो इनको भी, हमारे ग्रुप की मेंबर है काफी पुरानी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया है इन्होंने सीए बनने में, पूरा पूरा हाँ, लगाया था। लगाया था ना, देखो मैं सभी लोग। एग्जाम से पहले लिखती थी कि मुझे पेपर अच्छा, कैसा जाएगा वगैरह, और मैंने एक पेपर में लिखा था कि मुझे 80 मार्क्स आएंगे, तो मुझे 71 मिले। क्या बात है, वेरी गुड वेरी और गुड। मैं सुबह उठ के विजुअलाइज भी करती थी कि कितने मार्क्स आएंगे मार्कशीट पे, तो एग्जैक्टली उतने ही मार्क्स आए। देखिए विजुअलाइजेशन की पावर्स। यस। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना? चलो अच्छा लगा आपने टाइम निकाला, क्योंकि बहुत बिजी हैं लोग। मैंने देख लिया वो सारे लोग काफी बिजी हैं। मैंने कुछ को तो पर्सनली मैसेज भी किया। तो किसी ने बोला कि हमारा एग्जाम है, किसी ने बोला शादी, कुछ फंक्शंस हैं। आप देख रहे हैं कि मतलब सेल्फ लव नाम की चीज बची ही नहीं है। अगर आप किसी को फ्री भी सेशन दे दोगे ना, तो कोई इतना अटेंटिवली करेगा ही नहीं। मतलब किसी का वो नहीं है कि मुझे करना है अपने लिए, खुद के लिए कुछ करना है। तो वैल्यू वाली बात आ जाती है ना, कि खुद की वैल्यू बढ़ाना। खुद की वैल्यू नहीं करोगे आप तक, जब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। और ये सेल्फ लव से हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी जर्नी। है ना? सबसे पहले सभी लोग डीप ब्रीद इन लेंगे, ठीक है? गहरी लंबी सांसें लेंगे। आप लोग सभी लोग बैठ जाइए बिल्कुल बढ़िया से। और हम लोग माता रानी से प्रेयर करेंगे कि हमने ये जो सेशन ज्वाइन किया है, तो इस पर आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखिएगा, और हमारे जो भी, हमें इतनी शक्ति दीजिएगा, नारी शक्ति है हम सारी। हमें इतनी शक्ति दीजिए कि जो हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको हम, उनसे हम कैसे निकल सकते हैं, तो वो रास्ता हमें दिखाएंगे। ठीक है, तो सभी पहले तो डीप ब्रीद इन करेंगे।
चलिए, हो गया सभी का डीप ब्रीदिंग, प्रार्थना प्रेयर कर ली माता रानी से सभी ने। अब देखिए, जहाँ यहाँ पर हम बात करने आए सेल्फ लव के बारे में, तो सेल्फ लव आखिर होता क्या है? सभी के माइंड में यही क्वेश्चन होता होगा, जैसे बहुत सारे लोग जानते भी हैं और जो नहीं जानते। तो मैं एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि देखिए, सेल्फ लव क्या होता है ना, खुद से प्यार करना। अब बात आती है कि खुद से प्यार करना मतलब सेल्फिश हो गए हम तो, मतलब एक को दो तरीके से देख सकते हैं। एक होता है कि सेल्फिश हो गई ये लड़की तो, या ये तो अपने बारे में सोच रही है, तो ये सेल्फिशनेस होती है। तो सेल्फ लव कभी भी सेल्फिश होना नहीं होता। आप की पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी डायरी पेन रख के बैठिए। सेल्फ लव का मतलब है अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना, जिसकी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम अपनी रिस्पेक्ट बिल्कुल पूरी तरीके से गंवा चुके हैं। कभी पार्टनर के पीछे, ठीक है, कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप के पीछे। वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सेल्फ लव की, ठीक है। भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पर आपको यही नहीं पता कि हम अपनी वैल्यू खुद गंवाते जा रहे हैं, राइट। और दूसरा होता है अपनी फीलिंग्स को इग्नोर ना करना, अपनी फीलिंग्स को वैल्यू करना। तो ये सेल्फ लव होता है। हमारे मन में, मान लीजिए आप सभी में से कोई भी है, और मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का, और मैं बहुत हेजिटेट कर रही हूँ कि मैं कैसे बोलूँ अपने पार्टनर से, या मतलब कई बार ऐसा होता है ना, लोग फैमिली में मैं कैसे, ये चीज़ बनाने में भी लोगों को झिझक होती है। जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनको बनाने में भी, मान लीजिए कोई किसी लड़की की नई नई शादी हुई है और वो अपने इन लॉज के आई है, और उसको झिझक हो रही है कि मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है तो मैं कैसे बना लूँ, मेरी मदर इन लॉ कुछ बोलेगी, राइट, या कोई कुछ बोलेगा कि ये क्या है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना कि आप अपनी इच्छाओं को मारेंगे नहीं, ठीक है। वहां पर आप पूछ सकते हैं फैमिली मेंबर से, या सबके लिए बनाइए और खुशी खुशी उसको भी खाइए और उनको भी दीजिए। मतलब कुल मिलाकर के ये बात कहने की आती है कि आपको अपनी इच्छाओं को मारना नहीं है हर समय, राइट। अगर आपका कुछ मन कर रहा है कुछ करने का तो उसको कीजिए, ठीक है। वो उसमें मतलब किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि आपकी फैमिली में ही लड़ाई हो जाए, झगड़े होने लगे, तो वो नहीं करना हमको। आपको क्या करना है कि अपनी इच्छाओं को भी पूरा करना है। लोगों की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इंसान व्यक्ति अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो लोगों की कुछ भी सेवा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमें खुद के लिए वैल्यू करनी है, खुद के लिए जो मन कर रहा है वो करिए पहले आप सबसे, ठीक है। अभी ये ना मेरी खुद की भी स्टोरी जब आप सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। जैसा कि अभी एक हमारी पार्टिसिपेंट है, उन्होंने बोला कि आफ्टर मैरिज लाइफ एकदम चेंज हो गई, और सेल्फ लव जैसा चला गया, लाइफ से ख़त्म हो गया, बिकॉज नए लोग जुड़ गए हमारी लाइफ में, नए पर्सन आ गए हमारी लाइफ में, मैरिज हो गई है, तो हम उनको वैल्यू करने लगे। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम उनको वैल्यू करते करते ना अपनी खुद की वर्थ भूल जाते हैं, और ये मेरे साथ हो चुका है। मैंने भी जब मेरी मैरिज हुई उसके बाद मैंने भी यही काम किया। पहले जो लड़की अपने ऊपर इतना फोकस करती थी, अपने ऊपर ध्यान देती थी, वही लड़की अपने और जो न्यू फैमिली होती है उनके लिए इतनी डेडिकेटेड हो गई है, अपने पार्टनर के लिए इतनी डेडिकेटेड हो गई कि खाने का टाइम टेबल ही चेंज हो गया। मैं अपने से स्टार्ट करूँगी, दूसरों के बारे में बात करने से पहले अगर मैं अपने बारे में बात करूँगी तो आपको ज़्यादा ट्रस्ट होगा इन सब चीज़ों पर। तो मैं ना खुद पर खुद की वैल्यू ख़त्म कर दी। हर समय पार्टनर के लिए सोचना, फैमिली के लिए सोचना, मेरे घर वाले ये बोलेंगे, मैं यहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, मैं ऐसा काम करूँ या ना करूँ। और इवन खाने के बारे में भी, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कमी थी, कुछ सब कुछ अच्छा था, लेकिन मन में जो हमारे हेजिटेशन होता है ना, पिछले समय में बिफोर मैरिज लड़कियां बिल्कुल मम्मी पापा के घर में बड़े खुल के रह रही हैं, अपना एंजॉय कर रही हैं, घूम रही है, खा रही है, पी रही है, लेकिन आफ्टर मैरिज चीज़ें सिनेरियो चेंज हो जाता है ना। फिर खाने पीने का टाइम टेबल बदला कि पार्टनर पहले खा ले, तो मतलब खुद से पहले उनको भगवान मानना। ये हमारे हिंदू संस्कृति में सिखाया गया है लड़कियों का, कि जब तक पति खाना ना खा ले तब तक खुद नहीं खाना। तो यही जो अपने घर में कल्चर देखा, अपनी माँ को करते हुए देखा, तो वही चीज़ें जेनेटिक आती ही हैं। हम लोग जो देखते हैं वो सीखते हैं, वो अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना नहीं खो जाना कि पार्टनर, मान लीजिए पार्टनर का शेड्यूल रात को 10:30-11 बजे खाने का है, तो आप भी उनके लिए इतना वेट करोगे, 10:30-11 बजे तक आप बैठे हो 11 बजे तक, और जिसका खाने का शेड्यूल है 7-8 बजे खाना खाना, वो 11 बजे खाएगा, तो इससे क्या होगा आप बताइए? इससे क्या होगा आप बताइए? आप सभी लोग माइक ऑन करके बताइए मुझे, है ना? कोई बोलना चाहेगा तो बोल सकता है, आप खुद ही या बताइए। मैम मैसेज हेल्थ है, खराब हो जाएगी। बिल्कुल हेल्थ खराब होगी, राइट।
हाँ क्योंकि जी। डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगेगी, हाँ जी। क्योंकि हम खुद को भूखा रख रहे हैं ना कि अरे मेरे पार्टनर को पहले खाना खिलाना है। तो ये अच्छी बात है, पुराने रिचुअल्स हैं, सनातन धर्म में सब कुछ सिखाया हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन मतलब कुछ मतलब मैं उनमें से थी नहीं, मना भी कर रही है मदर इन लॉ, नहीं आप खा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खा सकते हो, हमारे यहाँ तो चलता है ऐसा। लेकिन नहीं, उसके बाद मुझे खुद को प्रॉब्लम आई, हेल्थ इशू आया काफ़ी बड़ा, जिसका ट्रीटमेंट मेरा चला 6 मंथ, है ना। आप मेरी खुद की हेल्थ में, डाइजेशन में, पेट को लेकर के कुछ इशू आए, जिसकी वजह से मेरा खुद का ट्रीटमेंट चला। और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, मैं ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ये बताऊँ चीज़ें, क्योंकि इसमें से आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही होगी या आ चुकी होगी। तो सारे चैलेंजेस फेस करते करते तब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम जादू की छड़ी मेरे ऊपर ही घूमी थी और मैं आकर इन सब चीज़ों में आ गई और मेरे साथ मैजिक होने लगा। तो मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ, और आगे जाके आप भी ऐसे ही बहुत अच्छा लोगों को ज्ञान दे सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं। अपनी खुद की स्टोरी से ही बड़ी कहानियाँ बनती है ना। और जो व्यक्ति परेशान है, जिसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, तो उनकी लाइफ में ही आप देखेंगे बड़ा वाला बिग ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ये चीज़ भी देखी होगी आपने, है ना। जितने भी बड़े बड़े महान लोग जितने भी हुए, मतलब जो भी कोच बीएसआर है, या क्या नाम है उनका, स्नेह स्नेह करके, स्नेह सर हैं, ऐसे करके बहुत सारे मोटिवेशनल कोचेज हैं जिनकी लाइफ में भी पास्ट में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके सेल्फ लव किया, खुद पर फोकस करना स्टार्ट किया। फिर मैं ये बता रही थी ना, मेरा हेल्थ का जो चैलेंज था वो धीरे धीरे ठीक हुआ। तब भी नहीं समझी थी कि मैं मुझे सेल्फ लव की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ये तो समझ में आ रहा था धीरे धीरे, जब मैं 2020 से मैं आई हूँ इसमें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, और चीज़ें बहुत बुरी तरीके से बिगड़ने के बाद 2021 से 2021 से स्टार्ट हुई थी मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें करने की। तो एक टाइम ऐसा आता है जब सब कुछ ख़त्म होता है, उसके बाद ही एक नई शुरुआत होती है। तो इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप नेगेटिव जोन में जाते हो या पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो। तो नेगेटिव जोन में जाने के बाद क्या होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। और डिप्रेशन, एंजाइटी आती है तो आप, मैं बोलना नहीं चाहती, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही, मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मान लो किसी को कोई बहुत बड़ी डिसीज़ है, तो उसको क्या लगेगा दिन रात की इतना स्ट्रगल फेस करने से, तो अच्छा एक झटके में ही दुनिया छोड़ दो, या इस तरीके के थॉट्स आते हैं नेगेटिव, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और डिप्रेशन, लाइक दिस, है ना। इस तरीके की चीज़ें होती हैं लाइफ में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं सोचना इस बारे में, बहुत गलत चीज़ें हैं ये। क्योंकि ईश्वर ने अगर आपके, मैं तो ये कहती हूँ जिसके लाइफ में सबसे ज़्यादा चैलेंज आते हैं ना, वो ईश्वर का सबसे प्यारा बंदा होता है या बंदी होती है। क्योंकि उसको मतलब जैसे सबको सब कुछ मिल रहा है, तो ये समझ लीजिए अगर सबको सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसका प्रारब्ध है वो। मैंने आपसे बार बार बात की है कि पूर्व जन्म के पुण्य जो होते हैं, संचित कर्मा होते हैं हमारे पास्ट लाइफ के, जिसकी वजह से आप आज बड़े, आप लोग सोचते होंगे ना कि कई लोग आपके आसपास भी ऐसे होंगे जो बड़े दुखी, मतलब लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े खुश हैं, उनके पास बड़ी अबंडेंस है, बड़ा पैसा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है उनकी लाइफ में, अच्छी भरी पूरी फैमिली है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छी अर्निंग भी हो रही। वहीं एक दूसरा पर्सन है जो बहुत मेहनत कर रहा है दिन रात एक करके और बड़ा ईश्वर का भक्त है, लेकिन उसकी लाइफ में बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको चीज़ें टाइम पर नहीं मिल रही हैं। तो ये तो देखो, ये होता है हमारे पूर्व संचित कर्मा होते हैं हमारे। वो जो आज बुरे कर्म कर रहा है, लेकिन पिछले जन्म में न जाने कौन से जन्मों में का पुण्य लेके इस जन्म में वो आया है। ठीक है, तो जब तक उसका वो पुण्य काल चलता रहेगा, जब तक उसका जो समय टाइम पीरियड होगा, तब तक वो खुश रहेगा। आपने ऐसा भी देखा ना, बड़े अभी ही, मैं किसी के बारे में पर्सनली नहीं बोलना चाहती, बट अभी ही इतनी बड़ी कल का ही आपने सुना होगा न्यूज़ में, इंदौर के बारे में सुना होगा ना आप लोगों ने। तो एक झटके में पूरी फैमिली चली गई, एक झटके में इतना बड़ा उनका जो भी हुआ घर में, और जो अग्निकांड हुआ, जो भी हुआ, तो एक झटके में किसी को क्या पता है समय का कि कब क्या होने वाला है। तो मैं बात कर रही थी पुण्य संचित कर्मों की। तो आप अपने कर्मा को इतना बेस्ट बनाइए, इतना अच्छा बनाइए, हमारी वजह से किसी का गलती से भी दिल ना दुखे। तो उस कोशिश में रहिए आप सभी, या हम सभी को ये सब स्टोर होता जा रहा है, एक जो बोलते हैं डायरी में मेंटेन होता जा रहा है उस यूनिवर्स के पास में, उस ईश्वर के पास में। तो आपके द्वारा किसी, लेकिन जब आपका देखो वो जो टाइम खत्म होगा ना, आपने किसी को सताया था पूर्व जन्म में, आज आप क्यों परेशान है। टॉपिक थोड़ा हटके जा रहा है, बट मैं सेल्फ लव की शुरुआत ही यहाँ से करना चाहती हूँ कि सेल्फ लव में क्या होता है ना, हम लोग कॉम्प्लेक्स फील करते हैं दूसरे की लाइफ से, जेलस भी होते हैं कि उसकी लाइफ में सब इतना अच्छा कैसे है और मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, मेरी लाइफ में क्यों इतनी कठिनाइयाँ आ रही हैं, इतनी परेशानियाँ क्यों आ रही हैं। तो मैं वही फंडा बता रही हूँ, ये पूर्व संचित कर्मों की वजह से ही ऐसा होता है।
और एक ये होता है कि पूर्व जन्म में किसी ने हमको कोई श्राप दिया था, जिसकी वजह से आज हमारी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसी इसके लिए बोला जाता है कि अच्छे कर्मा करो, डोनेशन करो। आजकल आप देख रहे हैं ना कितना, जितना पाप बढ़ रहा है उतना पुण्य भी बढ़ता जा रहा है। हर मंदिर के बाहर भीड़ देखोगे, और मतलब देख रहे हो आप, बहुत अच्छे से लोग बाग डोनेशन कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है ना, मतलब हमें अपने जो हमारे जो भी संचित कर्मा बन रहे हैं ना अभी के प्रेजेंट वाले, उनको अच्छा रखना है। फिर जब वो पुराना घड़ा खत्म होगा ना, जैसे आपका जो आपने जो बैड कर्मास किए थे, तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं नाम जाप करो, सबसे अच्छा नाम जाप अगर आप करते हैं तो आपका पूर्व संचित कर्मा धीरे धीरे फिनिश हो, जल्दी वो खत्म होगा। नहीं तो जितने सालों तक है उतने साल आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। तो ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि मतलब लोग यही सोचते हैं ना कि हमारे साथ ही क्यों बुरा होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रही थी। अब दूसरा ये आता है, अब देखो खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हम लोगों में से, सारे लोगों में से सबकी यही प्रॉब्लम रही है। जैसे मैंने अपनी स्टोरी बताई, तो मैं खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रही थी, तो देख लिया अपनी हेल्थ खराब हुई। और जब इंसान बीमार होता है या इंसान को कोई तकलीफ होती है ना किसी पार्टनर में से, तो मैं सभी के लिए ये चीज़ बोल रही हूँ, तो उसकी वैल्यू एक तरीके से ख़त्म ही है। मतलब घर में आपने देखा होगा, जो इंसान अगर मान लो बीमार है या परेशान है, और कैसे बोलते हैं ना कि दुखी व्यक्ति, दुखी इंसान के पास कोई भी बैठना पसंद नहीं करता। और आप में से लोग अच्छे से समझ भी रहे होंगे जिनकी हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है, वो लोग भी हैं मेरे सामने। अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आज अपने हाथ पैर सही सलामत है, तो हमारी सब लोग पूछ कर रहे हैं अच्छे से, या आपके पास पैसा है तो लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं। तो आपके अंदर कुछ तो होगा तभी तो वैल्यू कर रहे हैं ना। बिना बात के कोई किसी को, मतलब सब दुनिया सेल्फिश हो रही है, लेकिन हमको सेल्फिश तो नहीं हो रहे हम। बस हमको क्या, अपने अपनी केयर करना, अपनी प्रायोरिटी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप किसी रिश्ते में या कहीं जॉब पर है, तो वहाँ अगर आप अपने को नीचा दिखा रहे हैं, मतलब लोगों के द्वारा आपको नीचा दिखाया जा रहा है, फिर भी आप लगे हुए हैं उस चीज़ में, उस काम में, तो वहाँ आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, राइट। रेखा जी बोल रही, करेक्ट, बिल्कुल जीवन की सच्चाई है। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। और एक और बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, जो मेरे साथ भी हुई थी, कि अब मैं अपने ऊपर सारी बातें इसलिए बता रही हूँ कि आप कनेक्ट कर पाओगे। ऐसा भी देखा गया है कि आप अपने ना पार्टनर को, पार्टनर की बात क्यों कर रही हूँ, पार्टनर या फैमिली में ऐसा होता है, दो बच्चे होते हैं, कई कई लोगों के साथ देखा है, वैसे मोस्टली होता नहीं है, पेरेंट्स के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, बट कई पर्सनल सेशन में बताते हैं लोग कि एक बच्चे को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं पेरेंट्स, एक को कम कर रहे हैं। या आपने जो अनमैरिड है वो समझ रहे होंगे अपने घर में देख के, बाकी जो मैरिड है वो तो समझते होंगे कि फैमिली में मान लीजिए दो बहुएं हैं, तो एक को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, एक को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, दूसरे को कम दी जा रही है। क्यों, आप इसका रीज़न समझते हैं क्यों? जबकि वो दूसरी वाली जो है वो सबके लिए बहुत अच्छा कर रही है, केयर कर रही है, सब कुछ वेल मैनेज सब कुछ करती है। लेकिन एक है जो सिर्फ अपना ख्याल रखती है ना, अपनी अपनी वैल्यू कर रही है। शिखा जी बोली एग्रीड मैम, आप लोग जरूर एग्री करोगे इससे। एक जो है वो बड़ा सबका ख्याल रखती है कि सबको टाइम से खाना देना, चाय देना, सब कुछ करना, सभी के हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन वो अपनी अपनी केयर नहीं कर रही है बिल्कुल भी, मतलब अपने पे तो बिल्कुल ध्यान। मैंने कोई एक क्लाइंट थी, उसकी नई नई शादी हुई, तो उसने मुझे बताया कि मैम ऐसे ऐसे मेरी शादी, जबकि वो शादी के पहले बड़ी सेल्फ लव वाली लड़की थी, बढ़िया जॉब वॉब कर रही थी बैंक में। और जैसे ही उसकी शादी हुई, तो नई जगह पर, और बड़ी बोल्ड लड़की थी, ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत शाही टाइप का नेचर हो। लेकिन जब वो अपने इन लॉज के यहाँ गई, तो भैया सास का जो ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग उसे सारी चीज़ें करनी पड़ रही थी। हस्बैंड बाहर जॉब करते थे, तो जॉब भी छूटी, उसने जॉब भी छोड़ने का डिसीजन लिया, क्योंकि हस्बैंड नहीं चाहते थे, या दूर होगा उसका जो था इन लॉज का घर, तो उसने अपना जॉब छोड़ा। फिर उसकी सास ने बोला कि सुबह जल्दी उठना है, साथ में उठ के काम करवाना है, तो पूरा काम करके पहले बढ़िया नाश्ता वाश्ता बना रही है, सबके कपड़े धो रही है, और फिर खाना भी बना रही है, नाश्ता सब कुछ कर रही है, देवर के लिए कर रही है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सबके लिए वो कर रही है। लेकिन क्या हो रहा है ना, उसको मैंने उससे पूछा कि आप खाते कब हो, मतलब सबको खिला तो रहे हो, लेकिन आप खुद कब खाते हो? हेलो बादल, ठीक है, तो आप खाते कब हो, ये मैंने पूछा उससे। तो बोली सबको दीदी खिलाने के बाद मैं खाती हूँ खाना। तो मैंने कहा कितना बच जाता होगा इस सब में? तो बोली सुबह से सबके कपड़े धोना, खाना बनाना, साफ सफाई करना, और उसके घर में कोई मेड भी नहीं थी, आई थिंक उसने ऐसा बताया मुझे। और बोली मुझे 3 बज जाते हैं खाते खाते। तो मैंने 3 बजे तुम खा रहे हो, मतलब सुबह से काम कर रहे हो, सबकी केयर कर रहे हो। मैंने कहा कभी कोई बोलता नहीं है, मदर इन लॉ वगैरह बोलते नहीं है तुम्हारे घर वाले कि खा लो थोड़ा सा? बोले नहीं, सबको काम की रहती है। तो अब देखो, इस चीज़ों के लिए तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है
है ना। मैं किसी को भड़का नहीं रही हूँ या फिर मैं गलत शिक्षा नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगर मान लो आपकी कोई केयर नहीं कर रहा और आप सबकी केयर कर रहे हो, मैं तो ये कहूँगी कि पहले खुद की केयर करो। जब सबको नाश्ता दे दिया, अपना भी लेके बैठो और खाओ उसको, मतलब, और फिर उसके बाद काम में लगो। तो ये गलतियाँ ऑलरेडी मैं भी कर चुकी हूँ लाइफ में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तारीफ नहीं होगी, आप ये सोचोगे ना कि मेरी तो ससुराल में बड़ी तारीफ होगी कि ये वाली बहू तो बड़ा काम कर रही है, सबका ध्यान कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। आप बीमार पड़ते हो, बीमार पड़ने के बाद आपकी वैल्यू बिल्कुल ऐसे हो जाती है ज़ीरो, है ना। क्योंकि और जो सेल्फ लव करता है, मतलब जो भी वो लड़की घर में गई है नए घर में और वो सेल्फ लव भी कर रही है, सबका ध्यान भी रख रही है, तो उसको लोग समझते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू होने लग जाती है। क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करोगे ना, कोई जीवन में आपकी वैल्यू कभी नहीं कर सकता, चाहे पर वो पार्टनर हो, सास हो, ससुर हो, या कोई भी हो। तो ये सब मैं क्यों बता रही हूँ कि सेल्फ लव की बहुत, जब मैंने सेल्फ लव करना शुरू किया ना, तो ही मेरी लाइफ में मैजिक मिरेकल्स होना स्टार्ट हुआ है। तो हम आने वाले जो 7 दिन है ना, उनमें यही सारी बातें करने वाले हैं हम। कुछ हमारे नए नए टॉपिक होंगे, और मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग, इनर चाइल्ड सेल्फ हीलिंग का एक मेडिटेशन कराऊंगी, जो कि 10 to 15 मिनट्स का होगा। तो उसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और कुछ ना कुछ आपको डेली कोई ना कोई होमवर्क, छोटे छोटे से, ऐसा कुछ बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं, वो भी दिया जाएगा आपको, तो वो आपको करना है। अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होती है, जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, आप उसमें ये चीज़ निकल करके आती है कि आपको किसकी परवाह है, लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे। ठीक है, सभी के लिए बता रही हूँ ये चीज़। हम क्या सोचते हैं कि वो 4 लोग क्या कहेंगे। आप देखो, अगर सबके लिए अच्छा करोगे तब भी वो 4 लोग कहेंगे, और आप जब किसी के लिए कुछ नहीं करोगे तब भी वो लोग कहेंगे, तो फंस तो आप ही रहे हो ना हर हालत में। ठीक है ना शिखा जी, सही बात है ना। तो समझ रहे होंगे आप लोग, रिलेट कर, इसलिए मतलब जो कहते हैं ना कि करके उस चीज़ को कर लो ना अपने लिए, फिर आप सबकी वैल्यू कर करके अपनी वैल्यू क्यों ज़ीरो करवा रहे हो, है ना। और मैं तो ये कहूँगी कि आज के टाइम में जो इंडिपेंडेंट है, जो अपने पैरों पे खड़े हैं, उनकी, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, तो अपने आप ऑटोमेटिक वैल्यू होती ही है उनकी घर में। ठीक है। और आफ्टर मैरिज कुछ लड़कियों को मैंने देखा है कि वो जॉब छोड़ देती हैं क्योंकि इन लॉज को पसंद नहीं है, बट कुछ कुछ टाइम के स्ट्रगल के बाद वो खुद परेशान होने लग जाती है। मैंने अच्छे अच्छे देखे हैं जो मतलब करोड़पति घरों में शादियां हुई हैं, उन्होंने अपनी आईटी कंपनी में जॉब करती थी, उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ी, लेकिन उसके बाद भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब क्योंकि किसी से, हमको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है, मांगना पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं, अगर आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है तो कोई बात नहीं है भैया, हस्बैंड सब कुछ पहले से सब रेडी रख रहे हैं। लेकिन मैं तो ये बोलूँगी कि खुद का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और इस सेल्फ लव का बिगेस्ट पार्ट है, राइट। आप लोग को रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ को। ठीक है। और जब हम सोचते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या कर, उसमें हमारे साथ क्या दिक्कत आ रही है कि इस वजह से हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी ही नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा ना, हम यही सोच सोच के बड़े परेशान हुए जा रहे हैं कि लोग क्या कहने वाले हैं हमारे बारे में, लोग क्या कहेगा, मेरी सास क्या बोलेगी, मेरे ससुर क्या सोचेंगे, अपनी खुद हस्बैंड क्या सोचेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, और आप अपनी लाइफ को ज़ीरो किए जा रहे हो वहाँ पर। और जब आप अपनी लाइफ नहीं जीते तब भी लोग कहते हैं, और जब आप अपनी लाइफ को खुलकर जीते तब भी लोग कहते हैं। तो बातें तो आपकी, चर्चा तो होती है हर इंसान के घर में, तो फिर अच्छे से जिया जाए ना उसको, क्योंकि ये ज़िंदगी मिली सिर्फ एक बार, तो इसको अच्छे से, इस लाइफ को जीना सभी को ज़रूरी है, सबको जीना चाहिए इस लाइफ को। ठीक है। तो और देखो, सेल्फ लव करने से क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ मैं क्लियर करूँगी आपको। सेल्फ लव करने से क्या होता है, हमारे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप खुद से प्यार करने लगते हो ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ऐसे ही छोटी छोटी कुछ ना कुछ टेक्निक्स कराई जाएंगी इन 7 डेज में, जैसे मिरर में खड़े होकर के खुद से बातें करना, सेल्फ लव लेटर लिखना, मतलब ऐसे बहुत सारे मैंने डिज़ाइन किया हुआ है इन 7 डेज में। तो आप लोग जब करेंगे ना इसको, तो बहुत मज़ा आने वाला है आप सभी को, क्योंकि हम खुद के लिए समय निकाल रहे हैं। और आपको लगता है कि अगर आप अपने लिए समय निकालोगे तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, करेंगे ना, बिल्कुल। देखो, जिस इंसान के अंदर से प्यार निकलता है, अंदर से कॉन्फिडेंस झलकता है, तो लोग भी उसको पसंद करते हैं। आप जो इमोजी देखते हो उसमें जो हार्ट शेप बना रहता है, रेड 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 पूरे पे, तो वो कितना प्यारा लगता है। मतलब अंदर, जैसे आपके अंदर जो चीज़ें चलेंगी वो बाहर का रिफ्लेक्शन बनेगा आपका, आप जो अंदर से हो वही बाहर दिखता है। अगर आपके अंदर अंदर से ग्रजेस भरे हुए हैं, दूसरों के लिए जलन है, दूसरों के लिए गलत भावनाएं आ रही हैं, और
आपको अंदर से ये लग रहा है कि मैं ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ही ऐसा क्यों बनाया ईश्वर ने। तो ये सब चीज़ों से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है और आप लाइफ में कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि सेल्फ लव बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, हमको अपनी अंदर की जो इनर पीस है ना, अंदर की जो शक्ति ना, उसको जगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक समय पर हनुमान जी भी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, तो उनको भी याद दिलाया गया था ना कि आपके अंदर जो शक्तियाँ है ना, ऐसी इंसान बोलते ना मंदिर जाना है, पूजा करना है, हमारा जो शरीर है ना वही हमारा मंदिर है। तो पहले आप इसको ही, इसकी ही पूजा कर लीजिए। ठीक है, ईश्वर को तो पूज रहे हैं, लेकिन हमारे सबके अंदर ईश्वर विद्यमान है, और जब तक आप इस ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे, वो ईश्वर आपकी पूजा स्वीकारेगा नहीं। ठीक है, आप सोचे कि मैं बस भूखे प्यासे रह के मंदिर में बैठ रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, पूरे दिन और रात एक कर रही हूँ। ईश्वर भी कभी ये नहीं चाहता कि मेरा जो भक्त है वो दुखी रहे, वो भूखा रहे। तो जितना बने उतना करो। जैसे मैं हूँ तो मुझसे जितना होता है मैं उतना करती हूँ। जो तपस्या कर रहा है मैं उनको सल्यूट करती हूँ, जो लोग व्रत फास्टिंग कर पाते हैं और मतलब कई दिनों तक भूखे रह के जब तप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें कोई फोर्सफुली, ईश्वर ने नहीं बोला कि आप फोर्सफुली ये सारी चीज़ें करें। मेरा भी आज फास्ट है, मैंने भी फास्ट रखा है, पर मतलब खाते पीते रखो, मतलब ऐसा नहीं है। आप अपना भी ध्यान पहले रखिए। अगर आपके अंदर उतना एनर्जी लेवल नहीं है, राइट, आप नहीं कर पा रहे हो सरवाइव, तो ईश्वर का नाम लो और कुछ लोगों की मदद कर दो, है ना। जैसे कोई आपके पास कोई परेशान है, आपके मल्टी के आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में, तो उसकी मदद कर दो। तो वो पूजा का पुण्य जितना मिलेगा उतना आपको भी मिलेगा। ये नहीं सोचना कि मैंने घंटों बैठ के पूजा नहीं की तो मुझे उतना पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य बराबर मिलेगा और उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा, राइट। और देखो, सेल्फ लव करने से क्या होता है ना कि हमारे रिलेशनशिप बड़े स्ट्रांग होते हैं। ये तो मैंने देखा है। सेल्फ लव जो व्यक्ति करता है ना, उसकी जो रिलेशनशिप है, चाहे वो पार्टनर हो, फैमिली हो। आज मेरी लाइफ में अगर मैं देखा जाऊँ तो मेरे रिलेशनशिप सारे बहुत अच्छे हैं ईश्वर की कृपा से। और जो कि कुछ सालों पहले बहुत गड़बड़ हुआ करते थे। एक एक लड़की नई नई शादी करके नई जगह जाती है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हर एक को आती है। किसी का थोड़ा जर्नी लंबा चलता है, लेकिन मेरी लाइफ में ये चीज़ें आई हैं, काफ़ी दिनों के बाद आई हैं। मेरी मैरिज के ये समझ लीजिए 10 साल के बाद, 8-9 साल ऐसे, इसके बाद 9-9 ईयर्स के बाद ये चीज़ें आई हैं। तो बोलते हैं ना, जब डिवाइन का जो ब्लेसिंग्स होती है ना, मेरे पास्ट लाइफ कर्मा जब खत्म हुए होंगे ना, तब इन सब चीज़ों में मैं आना शुरू हुई। और मेरी मतलब मुझे मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपसे, क्या बताऊँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में मिरेकल्स होने लगे। ऐसे ऐसे मिरेकल्स होने लगे। ऐसा होता है पता है, अगर आप जब आप सेल्फ लव करोगे ना, तो जो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे ना, वो आगे से आपकी बात करेंगे। अब आज की डेट में क्या है ना, मेरे लॉज, मेरे ससुराल वाले प्राउड फील करने लगे हैं मुझ पे। दूर दूर के जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो भी मेरे वीडियोस देखते हैं। और आप बताइए, मेरी सासू माँ को बताते हैं कि ये हमने आपकी बहू का वीडियो देखा, बड़ा अच्छा लगा, ये तो बड़ी फेमस हो रही है। तो किसको नहीं खुशी होगी। लोगों के माइंड में आपकी रिस्पेक्ट तो बढ़ रही है ना। तो एक टाइम पर इसीलिए लोगों की चिंता मत करो। जो लोग आपकी कल बुराई कर रहे हैं, आज जो आपकी बुराई कर रहे हैं ना, वो कल आप जब अपने लेवल पे आ जाओगे ना, सेल्फ लव करोगे, तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो समय बदलते समय नहीं लगता, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता समय को बदलते हुए। ठीक है, तो अपनी वैल्यू तो आपको सबसे ज़्यादा करना ही है, राइट। अब एक छोटा सा ना मेडिटेशन करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद बातें करेंगे, फिर 1 to 1, ठीक है। एक मत सिर्फ 2 अफर्मेशंस करा रही हूँ मैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं कराऊंगी, 2 मिनट का, ठीक है। सभी लोग अपनी आईज क्लोज करेंगे। सभी आईज क्लोज करके डीप ब्रीदिंग लेंगे। गहरी लंबी सांसें लेना है और उसको जाने दीजिए। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एकदम रिलैक्स हो जाना है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, नो विजुअलाइजेशन, कुछ नहीं करना अभी आपको। सिर्फ आपको अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाना है, मतलब आप हो अभी, और आप है तो सब कुछ है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गहरी लंबी सांसें लेने के बाद खुद को एकदम रिलैक्स करिए, अपने बॉडी पार्ट्स को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। और अपने दिल पर, हार्ट पर हाथ रख के फोकस करिए। अपने हार्ट पर फोकस के करेंगे और आपको जो मैं लाइनें बोल रही हूँ वो आपको रिपीट करना है अपने साइड से, ठीक है। आई लव माई सेल्फ,
जोर से जो बोल सकते हैं वो तेज लाउडली बोलेंगे। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, माई सेल्फ लव इज़ अनकंडीशनल, माई सेल्फ लव इज़ अनकंडीशनल। आई लव माई सेल्फ, माई सेल्फ लव इज़ अनकंडीशनल। मैं खुद से प्यार करती हूँ और मेरा ये प्यार अनकंडीशनल है, असीमित है। मेरा ये प्यार अनकंडीशनल है, बिना शर्तों के है। मेरा ये प्यार अनकंडीशनल है। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत 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 प्यार करती हूँ, मैं खुद की बहुत केयर करती हूँ, क्योंकि मैं हूँ तो ये जीवन है, मैं हूँ तो मेरी खुशियाँ हैं। मेरा होना ही खुद से पूर्ण है, मेरा होना ही बहुत ज़रूरी है। आई लव माई सेल्फ। मेरे अंदर ईश्वर विद्यमान है, मेरा घर एक मंदिर है। मेरे अंदर ईश्वर का विद्यमान है, मेरे दिल में ईश्वर वास करते हैं। ये मेरा जो मेरा शरीर है वो एक मंदिर है। आई लव माई सेल्फ, माई सेल्फ लव इज़ अनकंडीशनल। मैं इनफ हूँ, आई एम इनफ, आई एम इनफ। मैं पूर्ण हूँ, आई एम इनफ। मैं वर्दी हूँ, आई एम वर्दी, आई एम इनफ, आई एम वर्दी। आई लव माई सेल्फ लव इज़ अनकंडीशनल। मैं बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हूँ, आई एम अ ब्यूटीफुल सोल। मैं बहुत प्यारी हूँ। मैं ईश्वर का बहुत ही प्यारा बच्चा हूँ, मैं ईश्वर का बहुत ही प्यारा बच्चा हूँ। मैं ईश्वर से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, माई सेल्फ लव इज़ अनकंडीशनल। आज से मैं खुद का पूरा ध्यान रखूँगी। यूनिवर्स, आज से मैं पूरा खुद का ध्यान रखने वाली हूँ, बिकॉज आई लव माई सेल्फ। आज से मैं खुद के लिए समय देने वाली हूँ। पूरे दिन के काम से समय निकाल करके मैं खुद को समय दूंगी और दिन भर का 1 घंटा मैं खुद के लिए देने वाली हूँ। आई लव माई सेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका जो भी नाम है, जिसे थैंक यू सो मच शालिनी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अपना नाम लेकर के खुद को थैंक यू बोलिए और आप अपने पीठ पर हाथ रख के थपथपाइए, खुद को प्राउड फील कराइए कि आई एम इनफ, कि आई लव माई सेल्फ। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप सभी लोग आईज ओपन कर सकते हो, कैमरास भी ऑन कर सकते हैं अपने अपने। अब एक काम करना है, आप सभी लोग अपना ना आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, उसको कल जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तब आप उसका आंसर मुझे बताइएगा। ठीक है, अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। छोटे छोटे से टास्क दूंगी मैं। आज रात आपको लिख करके सोना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मुझे किस बात से पेन होता है। मुझे किस बात से तकलीफ होती है, मुझे किस बात से पेन होता है, ये लिखिए आप। सेकंड क्वेश्चन है, मैं खुद को कहाँ इग्नोर करता हूँ करती हूँ। मैं खुद को कहाँ इग्नोर करती हूँ।
मतलब जैसे मैंने एक फैमिली का पूरा आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ लेडीज खुद को इग्नोर करती हैं, ऐसे जेंट्स के साथ भी होता है। तो आप ये लिखिए आप कब कब अपनी इच्छाओं को मारते हो, या आप कब कब खुद को इग्नोर कर रहे हो, तो वो चीज़ें नोट डाउन करिए। इससे कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी। जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी तब आपको समझ में आएगा कि आप खुद से प्यार करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो ये आपको आज नोट डाउन करना है। देखिए ये तो आज तो एक इंट्रोडक्शन था, ये शुरुआत थी आज की। और नेक्स्ट 7 डेज हम लोग कुछ जो नेक्स्ट 6 डेज होंगे उसमें हम बहुत ही अच्छी अच्छी अलग अलग चीज़ें करने वाले हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग करेंगे, हम लोग हीलिंग करेंगे, खुद की हीलिंग करेंगे। और उस हीलिंग में मतलब इतना बढ़िया मेडिटेशन होने वाला है ना, उस हीलिंग में आपके अंदर जो भी चल रहा है ना, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें हैं, पेन है, वो सब निकलेगा, वो रिलीज होगा। और जब तक हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ें रिलीज नहीं होती, ब्लॉकेजेस रिलीज नहीं होगा, तब तक चीज़ें नहीं हो पाती। और सभी लोग एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी मैं एक रेमेडी देने वाली हूँ, इसलिए कोई भी जाइएगा मत। तो रेमेडी, पहले रेमेडी दे दूँ क्या? नवरात्रि के लिए एक रेमेडी देने वाली हूँ मैं आपको, ठीक है? तो मैं पहले आपको रेमेडी दे देती हूँ, उसके बाद फिर हम 1-to-1 डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? रेमेडी दे दें अभी। देखो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना, ये बहुत ही पावरफुल रेमेडीज होती हैं और ये नवरात्रि में ही स्पेशली की जाती है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? जैसे किसी ने पैसे लिए आपसे, किसी ने पैसे ले लिए और वो वापस नहीं कर रहे, आप लोग बड़े परेशान हो रहे होंगे कि मेरा पैसा कहीं फंसा हुआ है, वो मुझे मिल नहीं रहा है। मैं सभी सभी लोग माइक अपने म्यूट कर लीजिए, मैं कर देती हूँ, ठीक है? क्योंकि फिर सुनने में दिक्कत आएगा आप लोगों को। अपना अपना माइक म्यूट करेंगे प्लीज। क्या बोल रहा है, क्या मतलब सिर्फ में आ जाके इसको। चलिए, मैंने सभी का माइक माइक देखो ऑन करने का टाइम मिलेगा आपको, जैसा कि पिछली क्लास में भी देती हूँ मैं टाइम। अभी सबसे पहले जो मैजिकल रेमेडी है वो नोट डाउन कर लीजिए। किसी ने पैसे आपसे लिए और वो आपको वापस नहीं कर रहा है, ठीक है? बहुत चक्कर काट लिए, या कई लोगों के पास कर्जे हो रहे हैं, बहुत लोन है किसी के ऊपर, है ना, वो पैसा नहीं भर पा रहे हैं। और ये बहुत प्रॉब्लम बहुत लोगों की रहती है। मैं एस्ट्रोलॉजिकली जब वो देखती हूँ कुंडली, तो बहुत लोग पूछते हैं। तो इसका जो ये रेमेडी है सिर्फ नवरात्रि पर ही करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। देखो ये चैत्र नवरात्रे होते हैं ना, या जो भी नवरात्रि पड़ती है वो बहुत ही पावरफुल होती है, ठीक है? इनमें जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं तो ये अपना 10x उसका रिजल्ट देती है। तो अगर आपके मनी से रिलेटेड कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, किसी ने पैसा लिया वापस नहीं कर रहा है, या आपके ऊपर लोन हो रहा है, तो उसके लिए रेमेडी है, ठीक है? ये लिख लीजिए। अगर आपके फैमिली में कोई है तो उसको भी आप बता सकते हैं, ठीक? इसमें क्या लेना है आपको, 7 बतासे होनी चाहिए, जो व्हाइट कलर के बतासे आते हैं ना, माथा पे चढ़ते हैं जो, तो वो 7 बतासे लेंगे आप लोग। 7 हरी इलायची जो आती है ना, इलायची होती है, 7 इलायची लेनी है अपने को, हरी इलायची लेनी है इसमें, ठीक है? और 7 गेहूं के दाने लेने हैं। अब एक प्योर वाइट कलर का आपको हैंकी लेना है, एक रुमाल लेना है जो मतलब न्यू है बिल्कुल, उसको किसी ने यूज़ नहीं किया। न्यू हैंकी आपको लेना है, बड़ा सा लेना है, क्योंकि इसकी एक पोटली बनेगी। 7 बताशे, 7 हरी इलायची और 7 गेहूं के दाने, व्हीट ग्रेन्स होते हैं ना जो, उनको। अब इन सबको हैंकी में रखकर, इस सबको हैंकी में रखकर एक पोटली की तरह बना लेंगे। अब क्या करना है, पोटली को हाथ में लेकर के बोलना है कि मैंने जिसको भी पैसा दिया है या लिया है, जिससे भी मैंने पैसा लिया है या दिया है, वो इंसान मुझे मेरा पैसा लौटा दे, वो इंसान मुझे मेरा पैसा लौटा रहा है, ये बोलना है, ठीक है? मैं अपने बैंक या उस पर्सन को आसानी से वो पैसा दे पा रहा हूँ। ये देखो, जिसके पैसे किसी ने लेके चला गया है तो वो पैसे उससे मांगना चाहता है, तो उसके लिए भी करना है। और अगर हमारे ऊपर लोन है, कर्जे हैं, तो उसके लिए भी करना है कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मैं सामने वाले का जो पैसा है वो चुका पाऊँ, ठीक है? बैंक के उस पर्सन को आसानी से वो पैसा दे पा रहा हूँ, इस तरीके से। उस पोटली को ऐसे हाथ में, दोनों हाथ से राइट हैंड में रख के, ऐसे लेफ्ट हैंड से ऐसे करके, इस तरीके से उस पोटली को करके बोलना है आपको, ठीक है?
अब आपने इंटेंशन सेट कर दिया उसमें कि मुझे आप बोल सकते हो मुझे पर्टिकुलर व्यक्ति को इतने पैसे देना है, तो मेरे पास अरेंजमेंट हो जाए कहीं से, या कोई इंसान है उसका नाम बोल करके इस पोटली पर हाथ रख के बोलना है कि ऐसे ऐसे करके मेरा पैसा, मेरा जो भी था 10,000 1 लाख जितना भी अमाउंट था उस पर्सन ने लिया है, तो मेरा पैसा वो मुझे वापस लौट आ रहा है, ऐसे करके आपको बोलना है इस पोटली को हाथ में लेकर के। रुमाल का कलर वाइट ही होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चौराहे पर ये पोटली रात को 7 से 10 के बीच में, रात का 7 से 10 के बीच में जो टाइम होता है, ये पोटली चौराहे पर रख कर आना है, ठीक है। आपके घर के आसपास कोई चौराहा है तो वहाँ पर इसको रख कर आना है, और इसको रख कर के वहीं छोड़ आएंगे, और पीछे मुड़कर नहीं देखना, ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और ये रेमेडी आपको 5th नवरात्रि से लेकर के 9th डे तक कभी भी कर सकते हो, मतलब अभी शुरू के 4 दिन नहीं करना, आप नोट कर लीजिए। 5th डे से, नवरात्रि के 5th डे से आप 9th डे तक कभी भी कर सकते हो इसको, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपके जो फाइनेंसेस में जो भी ब्लॉकेज होंगे ना वो क्लियर होंगे। अब कई लोगों के ब्लॉकेजेस आ रहे होंगे, जॉब को लेकर के कोई परेशानी है, या आपके पास पैसा आ ही नहीं रहा, स्टक हो रही है मनी, तो आप उस रुमाल को हाथ में लेकर के, पोटली को लेकर के बोलोगे कि मतलब मेरा पैसा मुझे आना शुरू हो जाए, मनी का फ्लो हो जाए, स्टार्ट होना, आना शुरू हो पैसा मेरे पास, तो इस पोटली को हाथ में लेकर ऐसे बोलना है, ठीक है। तो आपको किसी, अगर आप किसी के लिए कर रहे हो ना ये रेमेडी, जैसे मान लो आपने अपने लिए करी तो ठीक है, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हो, मम्मी पापा के लिए कर रहे हो तो ठीक है, ब्लड रिलेशन में कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो अगर अगर आप किसी अदर पर्सन के लिए कर रहे हो ना, जैसे फ्रेंड के लिए या किसी के लिए कर रहे हो, तो उससे एनर्जी एक्सचेंज जरूर लेना है, जैसे दक्षिणा बोलते हैं ना जिसको। एनर्जी एक्सचेंज का अपना महत्व होता है, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए कोई कई सालों से परेशान है मनी को लेकर, पैसों को लेकर, तो उसका कोई कार्मिक बंधा हुआ है ना, जैसे उसका कोई कार्मिक होगा, मतलब उसने कुछ गलत किया इसकी वजह से, मतलब उसके लाइफ में ये ब्लॉकेजेस आ रहा है, मनी नहीं मिल रहा, उसने हो सकता है पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है। अब आप उसको ये रेमेडी बता करके उसके ब्लॉकेजेस क्लियर कर रहे हो, है ना, उसका जो रास्ता था ना वो ईजी कर रहे हो रेमेडी बता करके। तो इसीलिए बोलते हैं कि दक्षिणा लेना या एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप किसी के लिए परफॉर्म कर रहे हो रेमेडी, तो या किसी को बता रहे हो, तो उससे आप भले ही आपका कोई खास है, 100 रुपये ले लो, 50 ले लो, पर ले लो, ठीक है। और रेमेडी का क्या होता है ना, अगर किसी को फ्री रेमेडी देते हो तो ना तो उसको फायदा होगा, और आप उसका मतलब आपको हैवीनेस आती है, मतलब जैसे मैं आपको फ्री में रेमेडी बांटने लगूँ ना तो मुझे हैवीनेस आती है, मुझे हैवीनेस आएगी या कुछ ऐसा होगा नेगेटिव। तो मैं तो यहाँ देखो, आज जितने लोग हैं मोस्टली सभी से एनर्जी एक्सचेंज में ले चुकी हूँ, और वो माता रानी का इंट्यूशन था इसलिए मैंने ये कर दिया, ठीक है, ईश्वर का नाम लेकर के। मल्टीपल पर्सन ने, अभी मैं ना आप 1 बाय 1 सबको म्यूट अनम्यूट करवाऊंगी, तो आप पूछ लेना रेखा जी, ठीक है। तो इसलिए एनर्जी एक्सचेंज का बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये इतनी फीस क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो इसीलिए जरूरी होता है। बोलते हैं ना ज्योतिष से कभी भी खाली हाथ नहीं दिखाना चाहिए कुंडली, या कोई आपको उपाय बता रहे तो उसको दक्षिणा जरूर दो। अब क्या करना, मैंने जो बताया ना, उस पोटली को चौराहे पर रख करके आना है, और घर पर आकर पीछे मुड़ के नहीं देखना आपको, और घर पर आकर के आप हाथ पैर धो लो, ठीक है। क्योंकि आप रिलीज करके आ रहे हो ना, कुछ नेगेटिविटी थी उसको रिलीज करके आ रहे हो, तो आप अगर ऐसा कोई रेमेडी करते हो तो घर पे आकर हाथ पैर धोना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस इतना कर लीजिए। और माता रानी की कृपा रही तो इन 9 दिनों के साथ, 9 दिनों में आपके साथ या आगे आने वाले समय में मैजिक होगा कि कहीं से पैसे की व्यवस्था होना शुरू हो जाएगी, या आपका कोई पैसा लेके गया है तो वो खुद से पैसा देने आएगा आपके पास, या आपका लोन क्लियर होना शुरू हो, रास्ते खुलेंगे, मतलब ब्लॉकेज क्लियर होगा, राइट। ठीक है, आज के लिए एक ही रेमेडी है, बिकॉज ये फ्री क्लास भी थी, और जिन लोगों ने इनरोल किया है ना, तो वो लोग, उन लोगों को मैं और भी रेमेडी दूंगी, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो कुछ और बढ़िया सी रेमेडी भी बताऊंगी आगे आने वाले समय में। तो अभी आप ये 1 रेमेडी आप करो, नवरात्रि के 5th डे पे आप लोग लिख लीजिएगा, 5th से 9th डे में कभी भी कर सकते हैं, इवनिंग में ही करना है, ठीक है। और जिस किसी को भी, अगर आपके कोई फ्रेंड्स है, अगर कोई इनरोल करना चाहता है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं भेजूंगी, तो आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह को। तो अगर कोई इनरोल करना चाहता है तो अभी भी इनरोल कर सकता है इन जस्ट 666 में, ठीक है। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ लव करना सीखें और समझें, तो फीस भी मैंने इंक्रीज़ नहीं की है, तो 666 में ही कर लीजिए। एग्ज़ाम सक्सेस के लिए ज्योति आप तो हो ना अभी, फिर मैं आपको देखो पर्सनली कुछ बता दूंगी, ठीक है, पर्सनल में बता दूंगी मैं आपको कोई रेमेडी, तो मुझे भी चाहिए हाँ हाँ रूपल आपको भी बता एग्जाम दूंगी, सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल आपको भी बताऊंगी, आपको भी बताऊंगी।
ठीक है, तो अभी ये कर लो, आप दोनों को मैं बता दूंगी पर्सनल में मैसेज करके। तो अगर आप लोगों में से किसी की भी कोई भी मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग वन बाय वन अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, और जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी कर सकते हैं। और पेमेंट मोड वगैरह सब आपको पता है, 9669375519 पर आपको फ़ोन पे या पेटीएम करके और स्क्रीनशॉट आप ग्रुप पे भेज देंगे मुझे, राइट। तो अगर किसी को करना है, आपका कोई है, तो उनको भी करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्लास अभी नहीं होगी, 2-4 दिन के गैप के बाद होगी, ठीक है। कुछ दिन के गैप के बाद होगी। आप लोगों का एग्जाम 22 को है, ज्योति और रूपल 22 को आपका एग्जाम है ना। मे बी हम 23 को कर सकते हैं शायद क्लास, ठीक है, 23 को। आज 19 है, 20, 21, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 23 को होगी नेक्स्ट क्लास। तो तब तक अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उनको आप बता सकते हो इस क्लास के बारे में, उनसे ज्वाइन करवा सकते हो, राइट। मेरा नंबर दे दीजिएगा। और जैसा भी होगा क्लास के बारे में, मतलब कुछ गैप रखूंगी मैं 3 दिन, क्योंकि मैं भी बाहर हूँ, दिल्ली में हूँ मैं अभी इस समय, अपने होम टाउन में नहीं हूँ अभी, अपनी सिस्टर के आई हुई हूँ। और यहाँ बढ़िया आज बारिश हो रही है पूरे दिन से दिल्ली में वेदर चेंज, ठंड हुई है, ठीक है। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप लोग, अनम्यूट करके। कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ पूछिए आप लोग। मैम एक मुझे ये क्वेश्चन, पूछना है कि अच्छा कोई आप पूछिए हाँ, दीदी, आप पूछिए। कोई बात नहीं, 1 बाय 1 कर लो, दोनों साथ में हो, एक सिटी से हो तो साथ में क्वेश्चन पूछोगे। हाँ, बोलो बोलो मैम बेटा। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बोला कि ब्लॉकेज है ना, पर ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि अगर मतलब जैसे जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ कि पैसे आने लगे या कोई काम करने लगे जहां से पैसे बनने लगे, तो उसके लिए ये रेमेडी कर सकते हैं उसके या लिए मैं नहीं? दूसरा बताऊँ, उसके लिए थोड़ा वेट करो, बताऊंगी मैं उसके लिए। मतलब ये अच्छा जो अच्छा। 7 डेज की क्लास, आज तो 1 रेमेडी फ्री है ना, मतलब सबके लिए जो आज आए हैं उनके लिए। पर मैं ये आपको हम्म। बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, राइट। नहीं मैम, मैं वो पूछ रही थी कि मनी ब्लॉकेज में ये चीज आती है या नहीं आती है? हाँ, मनी ब्लॉकेज में ये चीज़ आती है ना, बिल्कुल आती है। फाइनेंशियल जो आपकी ब्लॉकेज हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा, रुक रहा है, अटक रहा है, तो वो ब्लॉकेज में ही आता है वो, अच्छा ठीक है। ठीक है। तो और वो जो आप स्पेशली मनी के लिए जो पूछ रहे हो ना, उसके लिए मैं एक अलग कुछ बताऊंगी आपको, यंत्र बनवाऊंगी। तो मैं जब भी आप क्लास करेंगे ना हम लोग, तब बनवाएंगे। वो भी नवरात्रि का ही है, तो नवरात्रि पे ही करवाऊंगी मैं, ठीक है। और मैम ये बोलना था कि 22 को भी अगर आप चाहें तो रख सकती हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा पेपर तो दिन में ही खत्म हो जाएगा 11:30-12 बजे तक। ठीक है, 22 का देख लेंगे। 22 संडे का है अगर उस होगा दिन। तो कर लेंगे, हाँ ठीक है, बिल्कुल देखेंगे। ठीक है मैं ठीक है। डिसाइड कर लेंगे, अभी डिसाइड नहीं, क्योंकि मैं भी बाहर हाँ आई हुई हाँ। हूँ ना, तो मेरा कोई प्लान नहीं हो ठीक है कहीं ठीक है। जाने का, इसलिए वो देख लेंगे, ठीक है। अभी किसी की और कोई क्वेरी है तो पूछ सकते, हाँ सेल्फ लव से दीदी, रिलेटेड। हाँ जी। मैं पूछ रही थी कि जैसे मेरे साथ क्या होता है, कभी कभी मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ, फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करूंगी और बीच में एकदम रह जाता है। पता नहीं मैं कहाँ क्या, कुछ ना कुछ आ जाता है, काम आ जाता है, या मेरा वो काम कंप्लीट ही नहीं हो पाता। मैं कुछ भी कंसंट्रेशन के साथ स्टार्ट करूँ, वो रह जाता है। वो ज्योति भी बोल रही, मेरा भी रह जाता है। तो देखो, उसके लिए अगर आपका कोई काम रुक रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा ना, तो उसके लिए ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई थॉट है जो पुराना चल रहा है, वो क्लियर नहीं हो रहा। मतलब जैसे आपने बोला ना, वो हर बार रह जाता है, तो वो सबकॉन्शियसली वो हो गया है माइंड में, और या तो थोड़ा सा लेजीनेस हो रही है। तो आपको उसके लिए फिर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, है ना। लिमिटिंग बिलीफ चेंज करो सिस्टर, कौन बोल रहा है? रियल में किसका नाम है, नाम बताइए आप अपना। हाँ, लिमिटिंग बिलीफ आप बताएं, ये रूपल और ज्योति, आप बोलना शुरू कर दो ग्रेटिट्यूड वॉक में, कि मेरा जो काम मैं स्टार्ट करती हूँ वो फिनिश भी बड़ी अच्छे तरीके से होता है। मतलब मैं जो शुरू करती हूँ वो मेरा काम बहुत अच्छे से होना शुरू हो गया है। अच्छा, पूनम है, ठीक है पूनम, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे करके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करना है। देखो, करना खुद ही है, हमको ही खुद करना है, ठीक है। तो जब भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसका जस्ट अपोजिट बोलना शुरू कर दो, कि मेरा जो भी काम शुरू होता है, जब भी आप काम शुरू करो भैया, श्री गणेश जी का नाम लेके शुरू करो, भगवान श्री गणेश जी का, श्री गणेशाय नमः करके करो, और गणेश जी से प्रेयर करो। अगर कोई बड़ा काम कर रहे हो, कि मेरा ये काम अच्छे से पूरा करा दीजिए, मैं आपको बढ़िया से लड्डू वड्डू चढ़ा दूंगी, दूरवा चढ़ाऊंगी ठीक है। तो वैसे तो देखो, सारा का सारा माइंड का खेल है। तो आप अपने लिए खुद अफर्मेशन बोल सकते हो, कि मैं एक ना डायरी पे लिखना शुरू भी कर सकते हो, कि मैं जो काम शुरू करती हूँ वो फिनिश भी बड़े अच्छे से होता है, जल्दी से हो जाता है, इजीली होता है।
एक अफर्मेशन सेट करिए, ठीक है। और किसी का कोई थैंक यू क्वेश्चन है? दीदी। आकृति, और अपने कैमराज ऑन कर सकते हो। रेखा आप भी ऑन कर लीजिए। शिखा जी है, स्मृति है, मनीषा, टीना जी, कोई दिख ही नहीं रहा है मुझे, बस 2-3 लोगों के अलावा। सोनिया नहीं है? सोनिया, कोई क्वेश्चन है सोनिया आपका तो पूछ लो, जल्दी से पूछ लो, फिर क्लास एंड करेंगे ना इसलिए। हेलो मैम। हेलो, कौन बोल रहा है? आप अपना नाम भी बताइएगा प्लीज। बीती मैम। मैम, क्लास हाँ, कंटिन्यू नहीं रहेगा क्या? गैप गैप पे रहेगा? कंटिन्यू अभी देखो सेकंड क्लास के लिए थोड़ा सा गैप करेंगे, बाकी फिर कंटिन्यू हो जाएगा। मैं क्या अभी बाहर आई हूँ, अभी बाहर हूँ ना अभी, इसलिए तो मैं 2-3 दिन ओके। का गैप करके फिर लूंगी सेकंड क्लास, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे। और मैम ये जो सेवन है, जो सेट लर्न है, वो 7 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा? मतलब हम 7 डेज में सीख लेंगे सब कुछ? मैं 7 डेज में आपको सारी टेक्निक्स बता दूंगी, फिर आपको, हाँ मैं बिल्कुल सिखा दूंगी आपको, फिर आपको करना आपको ये सारी चीजें, ठीक है। जी जी। वो देखो थैंक 7 डेज, यू। देखो सेल्फ लव में एक तरीका पता चल जाएगा कि आपको करना क्या क्या है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है आपको। मैं आपको स्टेप बता दूंगी, फिर आप उसको जीवन में फॉलो करते रहिए। जैसे आज जो बातें हुई तो उससे आपको कुछ लेसन तो मिला होगा ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, जी है ना जी इसको। जी। मैम, तो तो मिरर में बातें करना मतलब खुद को देखकर, मतलब किस टाइप से, मतलब मिरर में क्या, कैसे बातें करेंगे क्या? मतलब वो थोड़ा नहीं, मिरर अजीब में लगता है। जैसे एक चीज और बताऊंगी मैं ना 21 डेज तक अगर आप अपने आप को मिरर में देख के बोलने लगोगे ना कि मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, अगर आपने 21 दिन डेली कर लिया ना मिरर में देख के, तो वो मिरर का रिफ्लेक्शन आपके ऊपर आता है, तो आपको पक्के से कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट देगा, वाह तुम्हारी स्किन तो बड़ी ग्लो कर रही है, स्मृति तुम तो बड़ी ब्यूटीफुल लग रही हो, बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हो। तो ऐसी अफर्मेशन मैं आपको बताऊंगी डेली कि आपको क्या बोलना है मिरर के सामने, कैसे करना है, ठीक है। और मेरी खुद की प्रैक्टिस की जी। हुई है और मुझे इससे बहुत, मतलब मुझे 100% रिजल्ट मिला है, ओके। ठीक है ना। तो वो सब आप जी। मुझ पे छोड़ थैंक दीजिए, यू। 7 डेज में मैं आपको अलग अलग एक्टिविटीज कराने वाली हूँ। इसके बाद जो भी क्लास होगी तो हीलिंग करेंगे हम लोग। हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, इनर चाइल्ड हीलिंग। जो भी आपके मन में सबकॉन्शियसली काफ़ी सालों से कोई ट्रॉमा है, कुछ मन में चल रहा है और वो आप स्टोर करे हुए इसको रिलीज नहीं कर पा रहे, तो वो रिलीज कराने के लिए एक मेडिटेशन मुझे सबके साथ कराना है, वो मस्ट है। जी जी मैम, मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं तो बिल्कुल चाहती थी कि सेल्फ लव का मैं ज्वाइन करूँ, और बिल्कुल इससे बिल्कुल। शायद शायद कुछ मुझे रिलीफ मिले। अरे बिल्कुल हेल्प मिलेगी। आप सेल्फ लव एक बार करना शुरू कर दो, आपने 28 डेज कोर्स किया है ना, आप उसको भी करो फॉलो और ये जी भी मैम। करो। अब सोनिया क्या बोल जी रही, सोनिया बोल जी। लो ना माइक ऑन करके। अच्छा बोल नहीं सकते हो शायद, प्रॉब्लम। सोनिया क्या बोल रही है ये बोल के बता देती हूँ। आपके 28 डेज सेशन के बाद बिल्कुल पॉजिटिव हो गई हूँ थी, विजुलाइज भी किए और थोड़े रिश्ते ठीक हुए हैं। थैंक यू सो मच दी। माइक पे नहीं बोल सकती, लाइट गई है तो शांति। ओके कोई बात नहीं, इनके फैमिली में थोड़ा सा है ना तो नहीं बोल पा रही है वो। नवरात्रि में हेल्थ इम्प्रूवमेंट रेमेडी भी बताना। हाँ बिल्कुल बताऊंगी मैं, बिल्कुल बताऊंगी मैं। जो लोग हैं अभी उनको सबको बताऊंगी, जिन्होंने इनरोल किया है ना उन सबको मैं कुछ ना कुछ बताऊंगी हर एक सेशन में, ठीक है। तो डोंट वरी। और बिल्कुल मतलब बने रहिएगा साथ में, तो कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। फीस भी मैंने बहुत ही नॉमिनल रखी थी, बट फिर भी लोग बहुत सोचते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, अपने लिए सोचते हैं इतना ज़्यादा। अभी कहीं पार्टी करनी होगी, कहीं घूमना फिरना होगा ना, तो लोग आराम से बढ़िया सा खर्चा कर देंगे। लेकिन जब छोटी सी इन्वेस्टमेंट पे अगर कुछ अच्छा ज्ञान की चीज़ मिल रही है ना, तो लोगों को लगता है ना कि, कई लोगों को क्या सोचना होता है कि पता नहीं टाइम मैनेज होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे सेशन लेते हैं, पर्सनल सेशन, उन लोगों को भी गया मैसेज, बट कोई बात नहीं, उनका समय नहीं आया। जिसका समय नहीं आया तो उसके पास एक्सक्यूज की भरमार रहती है। वरना ये जो ऐसे सेशन है कि आप अगर कहीं बिजी भी हो, ट्रैवलिंग में भी हो, तो हेडफोन लगा करके सुन सकते हो इजीली। और आपको भी पता है लास्ट टाइम की तरह मैं रिकॉर्डिंग तो देती हूँ ना आपको, तो आप लोग रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो, ठीक है। और जिन्होंने भी मेरी बात को वैल्यू किया और मैंने बोला, जैसे ज्योति थी, वो उसको भी एग्जाम का थोड़ा इनका मन डावाडोल हो रहा था कि मैं करूं या नहीं करूं, बट मैंने इनको समझाया तो इनको समझ में आया। तो जो लोग मुझे वैल्यू कर रहे हैं तो उनके लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। मतलब अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम है, मुझे एक मैसेज करना, मैं हमेशा, आपने देखा होगा, रिप्लाई मिलेगा आपको। कभी बहुत बिजी हूँ तो बात अलग है। मैं तो ये कहती हूँ कि सेशन भले ही नहीं ले रहे हो, लेकिन कभी कोई लाइफ में कहीं स्टक हो जाओ तो मुझसे पूछ लेना। और अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है तो पर्सनल सेशन बुक कर लो, अदरवाइज मैं कुछ ना कुछ बता ही दूंगी आपको, ठीक है। क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, एक बॉन्ड बन जाता है ना फैमिली जैसा,
राइट। और पूनम जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। वेलकम वेलकम ज्योति। टीना जी, आपका कोई, टीना न्यू है, आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। ये लोग तो पहले के सेशन में आ चुके हैं, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी मैं आज तो फर्स्ट डे है, पर जब मैं ज्वाइन करूंगी तब सवाल जरूर करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आप भी इनरोल कर लीजिएगा ना। अभी आपने ज्वाइन नहीं किया, आपको किसने दिया था, मतलब लिंक किसी ने शेयर किया होगा आई थिंक आपको। नहीं मैम, मैं तो ग्रुप में हूँ। अच्छा, आप ग्रुप में हैं। हाँ, ओके, कनक। कनक नाम से, अच्छा। टीना लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसलिए नहीं समझ पाई मैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कर लेना ज्वाइन, ठीक है। रेखा ओके। जी, अगर आपका क्वेश्चन है कुछ, शिखा, रेखा, ठीक है, तो फिर हम एंड करेंगे आज की क्लास को। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर से हम बढ़िया बढ़िया से कुछ रेमेडीज भी बताऊंगे आप लोगों को, और सेल्फ लव के ऊपर हम कुछ नया करेंगे, हीलिंग करेंगे, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी उससे फिर कंटिन्यू होगा, फिर किसी को ज्वाइन नहीं होगा बीच में। तो जिसको भी करना है अभी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सभी का, आप सभी लोग आज के लिए दिल से आभार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मैं, मेरे सामने जस्ट मंदिर है, तो माता रानी आप सभी के ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स, माता रानी की। आप सभी जो जिस पर्पज से आए हैं इस क्लास में, सबका पूरा हो, और आप लोग सेल्फ लव करना सीख जाए, ठीक है। और आपके लाइफ में बहुत सारे मैजिक होने लग जाए, मिरेकल होने लग जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम वेलकम। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, बाय, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में ना, ठीक है। ठीक है, सभी अपना ध्यान रखिए। चलिए, बाय बाय। जय माता दी, सभी को जय माता दी। जय बाय माता मैम। दी। जय माता दी। जय माता दी।